जय हिंद। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ये जो हमारे सर पर सूर्य उगते हैं और डूबते हैं, इनका पूरा उम्र कितना है और कितने साल के रह चुके हैं। अब मुख्य बात यह है कि तारा कितने प्रकार के होते हैं। एक बात जानकारी के लिए बता देते हैं आपको कि ये सूर्य है ना, यह भी एक प्रकार का तारा ही है, ठीक ना। इनका भी अंत होगा, खत्म होगा। आइए इस वीडियो में समझते हैं। ठीक, देखिए, जो तारा होता है वो तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। ठीक, पहला तारा को हम सूर्य तारा कहते हैं, सूर्य के जैसा तारा, सूर्य के जैसा तारा। फ्लड है इसमें, फ्लड तो है, ये है। देखिए, जो तारा होता है, तारा वह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। सूर्य के जैसा तारा, ठीक, यानी सूर्य के जैसा तारा वो हम सूर्य भी कहते हैं एक तरह से। और दूसरा तारा जो होता है वह विशाल तारा होता है। ई का होता है, समझिए, वह सूर्य या सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होता है, और नहीं तो 3 गुना बड़ा होगा। जो विशाल तारा होगा वह सूर्य से 1.5 गुना बड़ा और नहीं तो 3 गुना बड़ा होगा। ठीक, एक होता है महाकाय तारा। महाकाय तारा सूर्य जितना बड़ा है, सूर्य जितना बड़ा है उसके 3 गुना से बड़ा होगा। अब समझिए, अंदाजा लगाइए, सूर्य मतलब इतना दूर है, हमारे यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य। इतना दूर होने के बावजूद भी उनका रेडिएशन हमारे यहाँ आता है और इतना छोटे को दिखाई देते हैं। तो जब सूर्य जैसा तारा वो सूर्य है तो उतना छोटा दिखाई देता है। विशाल तारा होगा तो थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा। महाकाय तारा होगा वो तो और ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। अब इसको हम डायग्राम के मदद से समझते हैं, ठीक ना, कि ये जब इनका जब उम्र खत्म होगा, सूर्य का उम्र खत्म होगा तो क्या होगा। जैसे अब विशाल तारा का उम्र खत्म होगा तो क्या होगा, और महाकाय तारा का उम्र खत्म होगा तो क्या होगा। अब किसी का भी खत्म होता है ना तो भयंकर परिस्थिति आता है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले आप देखिए, बात को समझिए। जैसे ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, ये सूर्य है। जैसे सूर्य में जो गैस है ना वह हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अब वह बदल रहा है हीलियम गैस में। अब ये कैसे बदलता है, एक वीडियो बनाए हैं परमाणु से संबंधित। अभी आप जिस सेशन में देख रहे हैं उसी चैनल पर डाले हैं परमाणु से संबंधित एक वीडियो। उसी वीडियो में बताए हैं कि कैसे हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। ठीक, अब ये इस सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और जब पूरा हीलियम में बदल जाएगा, जी, पूरा हीलियम में बदल जाएगा, तब हाइड्रोजन इसका खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन इसका खत्म होगा, पूरा हीलियम बदल जाएगा, तो वह बनेगा अब दानव तारा। लाल दानव बना, मान लीजिए, लगा लीजिए, लाल दानव तारा। अब बहुत बड़ा होगा लाल दानव तारा। अब समझ, आप अंदाजा लगाइए कि इसका आकार कैसा है और एक आकार कैसा है। ठीक, अब एक बात हम जानकारी के लिए बता देते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए, ये हमारा सूर्य है, सन है। ठीक, जिस दिन इस सूर्य का हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा, टोटल खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन। जिस दिन बदल जाएगा तो उस दिन यह अब बड़ा होंगे, सूर्य बड़ा होंगे और बदलेंगे लाल दानव में। लाल दानव में स्थिति जब बड़ा होगा सूर्य का, तो ये टोटल का टोटल ग्रह अपने अंदर ले लेगा। सूर्य इतना बड़ा होगा, हो सकता है कि ये पूरा फैले, इतना बड़ा होगा। उसमें ये पृथ्वी भी है, ध्यान समझिएगा, हम लोग भी समाहित हो जाएंगे। उसी दिन को प्रलय कहेंगे। ठीक, तो चिंता मत कीजिए, अभी ये दिन नहीं आने वाला है, अभी और कुछ समझिए। देखिए, तो लाल दानव तारा, और लाल दानव तारा से अब विस्फोट होकर के बनेंगे निहारिका। निहारिका क्या होता है, मान चलिए कहीं पर आप धान मतलब ओसौन करते देखे होंगे ना, तो वहां पर जब धान ओसाया जाता है पंखी से, तो अनेकों धूल गर्दा उड़ते हैं ना।
धूल गर्दा उड़ते हैं तो पूरा एकदम एक अलग ही किस्म का माहौल वहां पर बन जाता है। तो वैसा ही वह माहौल ठंडा होता है, लेकिन निहारिका भी गैस का गोला ही होता है, यह काफी गर्म होता है और इससे दो तारा का निर्माण होता है। उसको हम कहेंगे वामन तारा। यदि वामन तारा श्वेत होगा, उजला होगा, तो कहेंगे श्वेत वामन, और यदि काला होगा तो कहेंगे काला वामन। अब देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे कि कहाँ है, देखिए ये सूर्य है। सूर्य का टोटल ए टू जेड यदि हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, यह बनेगा रेड जाइंट। इंग्लिश में रेड जाइंट, हिंदी में लाल दानव। लाल दानव और लाल दानव आकर के अब बदलेगा निहारिका में। निहारिका ये गैस का गोला होता है। निहारिका में यदि निहारिका अब संकुचित होगा, पहले सूर्य फैलेगा फैलेगा फैलेगा, अब अंत में इसका अंतिम चरण आएगा तो ये सिकुड़ना स्टार्ट होगा। सिकुड़ करके बनेगा आपका व्हाइट श्वेत वामन और नहीं तो काला वामन। ठीक, ये कंडीशन होगा पूरे सूर्य का। जो ये सूर्य है ना, ये कंडीशन होगा। सूर्य जितना है बड़ा होगा, जब उम्र खत्म होगा तो बड़ा होगा और बड़ा होगा और अंत में जाकर के सिकुड़ जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, यदि हम इतना मिट्टी ले लें, इतना मिट्टी ले लें और उस मिट्टी को यदि हम और थोड़ा सा छितरा पूरा फैलाएं और फैलाकर एक बार संकुचित कर दें, तो उस मिट्टी का घनत्व बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। यही कंडीशन है, जब सूर्य का अंतिम चरण होगा ना, तो ये दोनों का घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक, एक बात बताते हैं, सूर्य का टोटल उम्र 10 अरब के लगभग में है। 10 अरब, जिसमें से सूर्य 4.6 अरब जी चुका है और बाकी जो है 5 अरब बाकी है। 5 अरब उम्र बाकी है। 5 अरब उम्र के बाद सूर्य भी खत्म हो जाएगा। जिस दिन खत्म होगा तो पृथ्वी को अपने अंदर समेट लेगा। पृथ्वी सूर्य के बगल में आसपास में जितना भी ग्रह है, अभी दिखा है ना सोलर सिस्टम, वो जितना भी ग्रह है सभी को अपने अंदर समाहित कर लेगा सूर्य, जिस दिन सूर्य का ये 5 अरब साल खत्म हुआ। तो ठीक, मुख्य बात यही है कि सूर्य का उम्र आधा खत्म हो चुका है, आधा बाकी है। ठीक, अब आते हैं दूसरे तारा के विषय में समझते हैं। दूसरे तारा के विषय में समझ। देखिए अब दूसरी तारा क्या होता है कि मान के सूर्य है तो सूर्य का 1.5 गुना से 3 गुना बड़ा यदि कोई तारा रहेगा, मान के सूर्य है, सूर्य से 1.5 गुना या 3 गुना बड़ा कोई तारा रहेगा, यदि उस तारा का हाइड्रोजन खत्म होगा, हीलियम बदल जाएगा, तो वह तारा बनेगा लाल महादानव तारा। लाल महादानव तारा, यह लाल महादानव तारा और बड़ा होगा, जिससे ठीक पहले वाला कंडीशन में आपको समझाएं। यह लाल महादानव तारा और बड़ा होगा तो उसको कहेंगे सुपरनोवा। आज जिस दिन सुपरनोवा खत्म हो, संकुचित होगा, बनेगा न्यूट्रॉन तारा। आप देखिए तो कंडीशन समझिए, तो यहाँ न्यूट्रॉन तारा कितना छोटा है। देखिए आज इतना बड़े तारा को यदि संकुचित किया जाएगा तो इसका घनत्व तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? एक बात आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, रगड़ के शेयर करना है, इतना ताकि सब लोग के मन में समाहित हो जाए कि नहीं, तारा वास्तव में 3 प्रकार का होता है। ठीक ना, देखिए तो जिस दिन सुपरनोवा संकुचित होगा तो किसमें बदलेगा? न्यूट्रॉन तारा में। और न्यूट्रॉन तारा का दूसरा का नाम है पल्सर। आप पल्सर का एक खासियत होता है, ये बहुत ज्यादा चमकता है, रेडिएशन छोड़ता है। रेडिएशन, जो वस्तु रेडिएशन छोड़ेगी वह अधिक से अधिक चमकेगी। यह हद से ज्यादा चमकता है, एकदम लाल पीयर क्वेश्चन अब बहुत स्पीड से गम होता है, बहुत स्पीड से घूमता है, एकदम स्पीड से घूमता है। देखिए ना, इसको दिखाते हैं, शायद होगा तो हम आपको दिखाइए देंगे। हाँ देखिए, ये सुपरनोवा, ये न्यूट्रॉन तारा है, पल्सर है। और दिखाते हैं,
इधर है जी सर, लग रहा है कि नहीं है। ये है पल्सर, चमक रहा है कि नहीं, घूम रहा है ना, यही है पल्सर। इसी के नाम पर एक गाड़ी आती है जिसको कहते हैं पल्सर गाड़ी, मोटरसाइकिल, ठीक ना। आप देखिए समझिए एक खास बात कि बातों को समझने के सिलसिला में एक और जानकारी ले लेते हैं। देखिए जैसे कि ये सपोज दैट पृथ्वी है, ये सपोज दैट सूर्य है, सन है, ये अर्थ है, इसके बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं, AU के नाम से जानते हैं, ठीक। आज जिस दिन ये लाल महादाना तारा होगा तो इसका रेडियस होगा, पूरा रेडियस होगा 2 से 3 AU। और समझिए यह भी मतलब ऐसा तारा भी यदि खत्म होता है, जीवन काल खत्म होता है तो यह भी एक्सपेंड करेगा, बहुत ज्यादा फैलेगा, और फैल करके सुपरनोवा बनेगा, और सुपरनोवा बनाने के बाद किसमें बदलेगा, पल्सर तारा। अब आते हैं एक विषय में समझते हैं। अब मान के लिए कोई सूर्य से 3 गुना बड़ा तारा है, यदि उस तारे का टोटल हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, या खेल है इसी में बदलने का, ठीक ना। एक जिस दिन ये ऐसा तारा का हाइड्रोजन हीलियम बदलेगा वह 2 लाख, देखिए यहां लिखे 2 लाख एटॉमिक यूनिट के रेडियस के बराबर होगा उसका, ठीक। उसको कहेंगे लाल महादानव तारा, लाल महादानव तारा, ठीक ना। एक और नाम है महाकाय तारा, महाकाय तारा, इसका नाम है विशाल तारा, एक और नाम है सूर्य, सूर्य। महाकाय तारा का जिस दिन ईंधन खत्म होगा, हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, वह बनेगा लाल महादानव तारा, संकुचित होकर के सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा से देखिए कितना छोटा एकदम ब्लैक होल का निर्माण हुआ है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा तारा 3 गुना, सूर्य के 3 गुना बड़ा तारा संकुचित होकर एकदम शॉर्ट रेंज में बन गया है, बहुत छोटा सा बिंदु में बन गया है, तो इसका भार, इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा। कहा जाता है रिपोर्ट के अनुसार, नासा की रिपोर्ट के अनुसार, कि इसका एक चम्मच मिट्टी, ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या बोल रहे हैं हम, ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर होगा, ठीक। एक इतना खतरनाक होता है कि ये अपनी तरफ से प्रकाश नहीं गुजरने देता है, यानी प्रकाश जाता है तो ये उसको वही रोक देता है, रोक करके आगे बढ़ने नहीं करता है। मुख्य बात एक ही दिखाई देने नहीं करता है, अंदाजा लगाते हैं कि हाँ वहां शायद वहां से रेडिएशन लौट कर नहीं आ रहा है, तो शायद वहां ब्लैक होल है, ठीक ना। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, ठीक। देखिए 2015 का घटना है, वो 2015 का नासा अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका के, वह पता लगाई कि 2015 में 2 ब्लैक होल आपस में टकरा गया, 2 ब्लैक होल आपस में टकरा गया। उसका एक फोटो हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कौन में दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, ये आपस में तारा है, छोटे बिंदु बिंदु की जैसा, ये तारा, ये ब्लैक होल आपस में टकरा गया, 2015 घटना है। जब ये टकराया ना जिस दिन, तो इस टकराने का रेडिएशन, इसका टकराने का प्रभाव पृथ्वी पर भी देखा गया, तब जाकर के पता लगाया गया कि आखिरकार कहाँ है ऐसा कंडीशन हुआ, तो मालूम चला नहीं 2 ब्लैक होल आपस में टकरा गया, जिसका प्रभाव सौर मंडल में देखने को मिला था। ये रहा आपका टोटल सूर्य से संबंधित या तारा से संबंधित जानकारी। यानी एक बात तो फिक्स है कि सूर्य का जन्म हुआ है तो सूर्य का अंत होगा, ठीक ना। इसको धर्म से मत जोड़िएगा कि सूर्य का जन्म हुआ तो सूर्य का अंत होगा, नहीं तो धर्म के चक्कर में ढेर लोग चौपट हो जाते, तो हम कहते हैं। तो सूर्य, विशाल तारा और महाकाय तारा, यानी तारा 3 किस्म का, सूर्य, विशाल तारा और महाकाय तारा, ये खत्म हुआ था
अंततः याद रखिएगा, श्वेत ग्रह में बदलेगा, पल्सर में बदलेगा और ब्लैक होल में बदलेगा। ओके, थैंक यू।